Good evening. Good evening. Good evening. Welcome in our today's session, students. Good evening. Good evening. Okay. So let us start our today's session. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. चलिए Ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Screen is visible to all of you. Yes. मैम मुझे एक डाउट था बोलिए. तो टीचर जो कल की टेस्ट थी ना उस उसमें ना एक एरिया का क्वेश्चन आया था, उसमें एक स्क्वायर दिया था और फिर स्क्वायर में सर्कल था. हाँ बताऊंगी वो भी. ठीक है. जो सामने हमारे शुरू है क्या है, पेपर सॉल्यूशन. आज लेने वाले हम टेस्ट सीरीज नंबर 22 का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये Joseph swims 150 meters in 60 seconds. What is the speed in kilometers per hour? तो यहाँ पे देखिए स्पीड जो दी है तो मीटर पर सेकंड, हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पर. तो डिवाइड दिस वैल्यू बाय 5 डिवाइडेड बाय 18 होगा क्या? नहीं. अब 18 डिवाइडेड बाय 5 से आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. समझ में आ रही कि नहीं बात? यस टीचर यू आर स्टैचू. अब देखिए नेटवर्क के हिसाब से होगा वो कम ज्यादा. ठीक है. ज्यादा देर नहीं रहेगा, 1 या 2 सेकेंड्स रहेगा बड़ी. अब देखिए 150 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे क्या है, स्विम्स 150 मीटर इन 60 सेकेंड्स. 60 सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, 150 मीटर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस पार कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ट्राइमेट्रिक मेथड. ट्राइमेट्रिक. ठीक है. ट्राइमेट्रिक से अगर करोगे तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी. और टीचर हमें ना हवर्स 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा. करेक्ट. सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. और यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क. चलिए आपके टेक्निक से करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे. 150 इंटू 60 15 और आगे 20. ठीक है. ये मीटर, ये क्या होगा, ये मीटर होगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है 150 मीटर इन 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे ये मीटर में था तो यहाँ पे भी वैल्यू मीटर में ही आ गया. बट अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर में आपका जो आंसर है वो आना चाहिए. बट यहाँ पे मीटर में है तो मीटर का कन्वर्जन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में. ठीक है. सो 9000 डिवाइडेड बाय 1000. So 0 get cancel and then final answer is 9 kilometer. So 9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा. ठीक है. समझ गए सब? यस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम. If the price of 5 pens is equal to price of 15 pencils, how many pens will be given in exchange of 90 pencils? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एंड देन आंसर निकालने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. इफ द प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस ऑफ 15 पेंसिल. 50 पेंसिल्स. ठीक है. तो यहाँ पे हाउ मेनी पेन्स विल बी गिवन. अब आपको पेन की संख्या निकालनी है इन एक्सचेंज ऑफ 90 पेंसिल्स. ओके. आपको
90 पेंसिल के बदले कितने पेन मिलेंगे ये आपको पूछा गया है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? चलिए 90 बताइए कौन सी। टीचर 90 डिवाइडेड बाय 15, तो फिर जो आंसर आएगा ना उसे हमें इंटू 5 करना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए 90 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे 6 आएगा। व्हाट 6? 6 क्या है? टीचर वो हमें एक पेन का मिल गया। एक पेन का मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 5 पेन्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, सो हाउ मेनी पेन्स विल बी गिवन इनटू एक्सचेंज फॉर 90 पेंसिल। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 19 पेंसिल के बदले कितने पेन्स मिलेंगे आपको ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 मिला है, तो इस 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 6 30। सो कितने पेन्स मिलेंगे बच्चों? 30। 30 पेन्स। चलिए देखिए आसान सा सवाल है, चैप्टर नंबर 2 का सवाल है ये, होल नंबर पे पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, इज व्हाट will be the dimensions in centimeter of the rectangle of its area is maximum। तो यहाँ पे देखिए आपको डायमेंशंस दिए हैं रेक्टेंगल के, क्या यहाँ पे वैल्यूज दी है, कौन सी वैल्यूज दी है ये हम देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको वैल्यू कौन सी दी है यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए में अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 40 आ गया है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप कौन सी भी लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 19 कितना आएगा, 20। 20 इंटू 2 कितना आएगा, 40। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेरीमीटर भी 40 है, तो ऑप्शन ए इज ओके। But this is not our final answer because we want to find the maximum area। ओके तो यहाँ पे देखिए अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 19 इंटू 1 19। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है क्या, नहीं, हमको और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आगे के। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 4 14 हो रहा है, 14 टू 28। ये कैंसिल हो गया। 5 प्लस 10 15, 15 टू 30, तो ये भी पैरामीटर इसका भी 40 नहीं है, तो ये भी वैल्यूज कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, 10 प्लस 10 20 एंड 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर आ गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 10 इंटू 10 व्हाट विल गेट हियर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम एरिया। ओके यहाँ पे जो वैल्यू ले ली है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। अगर मिनिमम बोलते तो ऑप्शन नंबर ए आता, ठीक है, समझ रहे सब? यस एज कंपेयर टू दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे चलिए आगे, टीचर मुझे एक डाउट है। बोलिए। टीचर हमें जो अनाउंसमेंट में वो भेजा है ना हिंदी वर्ड्स, वो हमें भी पढ़ने, हमें भी वैसे मराठी और हिंदी में आएंगे? नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ इंग्लिश में आएगा, वो मराठी मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए भेजे थे, बट आपको भी सेंड किए हैं। चलिए, तो वो आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने कर लिए हैं तो नो प्रॉब्लम। और पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स लगते हैं, ज्यादा नहीं टाइम लगता। अगर किसी को पढ़ने हैं तो आप पढ़ ले सकते हो बच्चों, बट वो मराठी मीडियम के स्टूडेंट वालों को सेंड किया है, आपको भी आया है आई थिंक, इसलिए आप बोल रहे हो, तो आपको नहीं कोई जरूरत उसकी। चलिए आगे देखिए, हाउ मेनी 350 ml बॉटल्स कैन बी फिल्ड विद 7 लीटर्स ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे एक आपको यूनिट मालूम होना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट मालूम है तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो बताइए यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज करना है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। करेक्ट, यहाँ पे मिलीलीटर है, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम है जिससे हमें फिल करना है बॉटल 350 ml, तो वो है 7 लीटर। सो यहाँ पे सिंपल यूनिट है 1 लीटर इज इक्वल टू
1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 7 लीटर का क्या होगा, 7000 मिलीलीटर। तो 7000 डिवाइडेड बाय 350। चलिए 7 1 जो 7, 7 0 जो 0, 7 0 जो 0, 7 5 जा 35. 35. Then again we will cancel it. 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 and 5 0 0. So 20 bottles fill होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 49 64 81 क्वामा क्वेश्चन मार्क एंड देन 121 है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर नंबर से ये है 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, देन क्या आना चाहिए 10 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 11 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। 10 into 10 we will get here 100। चलिए next question, a truck can carry 475 sacks of cement. How many trucks will be required to carry 58,425 sacks of cement? चलिए ये भी ट्राइमेट्रिक मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, त्रैराशिक से इसका भी आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो और बहुत आसान है, सिंपली जो वैल्यू है इसको डिवाइड कीजिए 475 से, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा, है कि नहीं? यस। कैसे भी कीजिए आंसर तो वही जाएगा। ठीक है, चलिए a truck can carry 475 sacks. So how many truck will require 58,425? तो यहाँ पे चलिए कैंसिलेशन करके आपका फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो। ओके, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 2 मिनट मैम। ऑप्शन नंबर डी 123। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कन्वर्ट 300 125 टू डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए स्क्रीन स्टैच्यू। अब यहाँ पे देखिए 3/125, इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो आप कैसे करोगे? 125 डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट, 125 डिवाइडेड बाय 3, बट यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 125 है बेटा। वो टीचर हम डिनोमिनेटर बोलिए सिंपली आप डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही करना है ना आपको, उसका तो कुछ सवाल ही नहीं है। डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है बेटा, तो सिंपली 125 से डिवाइड कीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। समझ रहे हो क्या? 3 से डिवाइड करना है 3 को। 3 से मत कीजिए, 125 से डायरेक्टली कीजिए। आप देखिए 125 125, देन ऊपर भी 125 को आप डिवाइड करना है तो यहाँ पे 0 का भाग जाएगा, देन टेक डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल 0 मिलेगा, देन अगेन 0 का भाग जाएगा। ठीक है, तो अगेन 0 ले लिया हमने, 0 नहीं, अब यहाँ पे ओनली 300 अब देने की 0 मिला है, तो यहाँ पे 300 हुआ ना, तो 125 2 जा 250, तो कितना बच रहा है 50। अब डेसिमल पॉइंट लिया है तो 0 मिलेगा। ठीक है, 125 4 जा 500 करके देख लीजिए, यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 0.024। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है क्या, ए बी। देखिए बी में है 0.024। समझ रहे हो क्या? चलिए सबको समझ में आ रहा है क्या? यस। ओके, ये कैंसिलेशन आप सबको आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस हो गई है, फटाफट सबने कैंसिलेशन करने हैं। सबके पास नोटबुक पेन होना चाहिए, जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो हमारे साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपकी प्रैक्टिस भी होगी कैंसिलेशन कैलकुलेशन की, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आएंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इन द नंबर 52,792 टू बी फुल्ली डिविजिबल बाय 15। अब 15 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको इसके पहले भी बता दी है, तो 15 जो है
अगर 15 से आपको कोई नंबर डिवाइड करना है तो पहले 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। ये है 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी, तब जाके 15 से वो नंबर डिवाइड होगा और डिविजिबल होगा, ठीक है। यस। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, 52,792। ओके, तो यस। आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है ना। यस। तो फिर तो टीचर देखिए 2 प्लस प्लस 6 टू। क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 लेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा, और 8 लोगे तो क्या आएगा, 10 10। आएगा। यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। यस। यस। ओके, अब देखिए, अब और क्या करोगे, 3 से डिविजिबल है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। है टीचर डिविजिबल। 3 से डिविजिबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी चूज करना पड़ेगा, ओके। यस। चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ 13.3 कॉमा 1.33 कॉमा 1.0033 एंड 1.0333। तो यहाँ पे सिंपली एडिशन करनी है, आपको नंबर्स अरेंज करने हैं, डेसिमल पॉइंट अच्छे से एक के नीचे एक आना चाहिए, इस तरीके से आपको नंबर अरेंज करने हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 13.3, देन 1.33, देन 1.0033, देन 1.0333। चलिए, इस तरीके से अरेंज करने हैं, एडिशन करनी है, बात खत्म। ओके, अभी आप आगे का कर सकते हो एडिशन। एडिशन करके आपका आंसर कौन सा आएगा, 16.6666। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 36,000 cubic centimeter and its width and height are 30 centimeter and 40 centimeter respectively. If so, what is its length? आपको लेंथ निकालनी है बच्चों, तो ठीक फिर है। टीचर हम है ना फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ टीचर वहाँ पे वॉल्यूम क्यूबॉइड होना है। क्यूबॉइड क्यूबॉइड, L into B into H। correct, L into B into H. So what we will given here, that is width means breadth and height, okay। आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ एज इट इज पुट कीजिए, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये क्या मिला हमें, ब्रेथ एंड हाइट। और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी दे दिया है, कितना है, 36 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। बट आपको यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज इट्स लेंथ, तो आपको डायरेक्टली पुट करने के लिए आएगा ना ये 36,000, तो है ना। फिर टीचर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके इसे ट्रांसपोज करके डिवीजन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, कैंसिलेशन करना है ना, तो एज इट इज आपको ट्रांसफर करना है उन दोनों को, समझ रहे हो क्या बात। 30 इंटू 40 आप कैंसिलेशन कीजिए बेटा, तो आसान जाएगा। 0 0 0 0 get cancel, 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 0 the 0, then 4 1 the 4, 4 3 the 12 and 4 0 the 0, so length is 30 मीटर। centimeter। चलिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। यस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 upon 15 into 35 plus 1 upon 35 into 20 minus 1 upon 15 into 20। तो फिर टीचर हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए बेटा, मल्टीप्लीकेशन के झंझट में मत रही, यहाँ पे सीधी सी टेक्निक है, वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 इंटू 35, नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, 35 इंटू 20, एंड देन अगले फ्रैक्शन में देखिए 15 इंटू 20। तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से जो नंबर्स है वो कॉमन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप
तीनों भी फ्रैक्शन देख रहे हो तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, ओके। यहाँ पे 35, यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 है। तो आपका कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा होना चाहिए? 15 into 35 into 20, and this is the common denominator बच्चों। Do you all understood this? यस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन डिनोमिनेटर हमने निकाल ले लिया है, 15 into 35 into 20, तो नीचे भी 15 into 35 into 20। कैंसिलेशन करेंगे अब हम, 15 15 35 35 get cancelled, 35 35 20 20 get cancelled, 15 15 20 20 get cancelled। अब क्या बचा है चलिए बताइए। फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 into 20, so 20 plus 1 into 15, 15 minus 1 into 35, ओके। यहां तक सबको समझ में आया क्या बताइए। अब आगे देखिए 20 plus 15, what we will get? 35 minus 35 divided by 15 into 35 into 20, so 35 plus के है minus के 35, तो get cancel, we will get here 0 in numerator and denominator में 15 into 35 into 20, so final answer of this question is 0 in option number डी। D। चलिए समझ में आया। 2 मिनट। सिंपल वे से आपको इसका आंसर निकालने के लिए आता है, समझ रहे हो सब? यस। ओके चलिए दूसरी भी टेक्निक है बट बहुत उसे वक्त लगेगा, तो इसीलिए ये आसान टेक्निक, सिंपल टेक्निक सीख लीजिए। लिख के लेना है आपको? यस। लीजिए। चलिए हो गया। 2 मिनट में। डन मैम। डन। ओके गुड। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बॉडमस का क्वेश्चन है, तो बॉडमस का क्वेश्चन बॉडमस से ही सॉल्व करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये साइड में मैं फॉर्मूला आपको लिखूंगी यहाँ पे, इसके हिसाब से ही चलना है बच्चों। तो यहाँ पे हमें एक ही ब्रैकेट दिया है, वो कौन सा है? तो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें यम की वैल्यू निकालनी है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट जो सेपरेट ब्रैकेट से हम सॉल्व करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 5 गेट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल, सो व्हाट विल रिमेन इन फर्स्ट ब्रैकेट? सो देयर इज ओनली 2 is remaining, so 2 divided by 7m upon 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट आपको सॉल्व करके लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे देखिए 7 into m and 5 into 1, that's it, 7m upon 5 is equal to 30, ओके। अब यहाँ पे डिवीजन का रूल यूज कीजिए, 2 डिवीजन के बदले चेंज करना है डिवीजन का साइन, एंड देन लाइए मल्टीप्लिकेशन का साइन, then second fraction का reciprocal, so 5 in numerator and 7m into denominator is equal to 13, so 5 2s are 10,
डिवाइडेड बाय 7m इज इक्वल टू 13। चलिए ट्रांसपोज कीजिए, तो ये 13 को भेज दीजिए 7 की तरफ, m को ट्रांसफर कीजिए, देन इट विल इन न्यूमरेटर, सो 10 into 13 into 7 is equal to m। चलिए तो यहाँ पे देखिए 10 divided by 13 sevens are 91 is equal to m। So this is the correct answer, 10 divided by 91। चलिए आपका सही आंसर आएगा। चलिए इन ऑप्शन नंबर डी 10 divided by 91। डू यू ऑल अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? चलिए लिख के लेना है तो लिख के लीजिए बच्चों। हो गया? यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 13th example, what is the difference between maximum 8 digit and maximum 5 digit number? डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस से निकालना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है आपको। चलिए सिंपल सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम 8 डिजिट नंबर? 9 टाइम्स 8 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैक्सिमम 5 डिजिट तो 1 2 3 4 5 माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 504? तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों यहाँ पे 504। चलिए 2 से करेंगे बिकॉज दिस इज द इवन नंबर, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे पहले। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ओके, देन अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6, then again 3 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7। देखिए लास्ट में 1 आने तक हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2 into 2 into 2, 3 into 3, यहाँ पे 4 times 2 है, यहाँ पे 3 times, हमें सिर्फ चाहिए 3 times, then 2 times and then 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। चलिए डी में देखिए 3 times 2 है, 2 times 3 है एंड 1 times 7 है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स 3 है तो 3 का जो पावर है 3 आएगा, 2 का पावर 3 आएगा। ठीक है, देन कितने बार 3 है? 2 बार, तो 3 का पावर कितना आएगा? 2। 7 एक ही बार है तो उसका पावर अगर आप नहीं भी लिखे तो भी अच्छा, अगर लिखना भी है तो 1 आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि ये सिर पर क्या है, तो उसका पावर होता है भाई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया तो ऐसा देंगे, उसमें कुछ डिफरेंस या कुछ बड़ी बात नहीं है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है। ठीक है, तो याद रखिए इतना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी स्क्वायर फेंसेस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू फिट अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड मेजरिंग 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड? चलिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्क्वायर फेंस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू फिट, यानी कि जो क्या बोलते हैं वो स्क्वायर टाइल है तो वो कैसा है? स्क्वायर शेप का है। और जो हमारा बड़ा रूम है, बड़ा ग्राउंड है, वो है रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टाइल्स वाला। करेक्ट, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ठीक है, तो एरिया ऑफ वन टाइल। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है। तो जो रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया है वो हमें मीटर में दिया है, और जो स्क्वायर टाइल का दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मीटर का 400, 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 into 20। चलिए कैंसिलेशन कीजिए, 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2, देन फाइनल आंसर इज 300। तो कितने स्क्वायर टाइल लगेंगी? 300। ओके, यस। चलिए
नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल? कितना इजी है, कितने का होता है? 180। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। The monthly saving of Ramesh, Suresh, Dinesh are as follows. Dinesh saves twice as much as Suresh, and Suresh saves 1.5 times as much as Ramesh. The total savings of all three is 2,750 per month. तो आपको किसका बोला है यहाँ पे सेविंग निकालने के लिए? सुरेश का। किसका? सुरेश। सुरेश का। चलिए निकालेंगे, जस्ट 1 मिनट। अपडेट होने दीजिए थोड़ा सा। चलिए आ गया हमारा क्वेश्चन। अब दिख रहा है क्या, बताइए? यस। पूरा नहीं ना दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा है। यस, चलिए अब इक्वेशन पुट कीजिए। यस टीचर, ऊपर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा। हाँ 1 मिनट, हाँ सेटिंग करने दीजिए। ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ओके, अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो फिर टीचर रमेश, सुरेश और दिनेश की दिए, तो फिर दिनेश। हाँ यस, अब दिखाई दे रहा है। यस। हाँ चलिए, कौन कौन है यहाँ पे? रमेश, सुरेश, दिनेश। दिनेश, तीनों को मिला के कितने रुपीस है? 2,750। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें बताया है। दिनेश सेव्स ट्वाइस एज मच एज सुरेश, एंड सुरेश सेव्स 1.5 टाइम्स एज मच एज रमेश। तो किसको आप यक सपोज करेंगे? सुरेश। सुरेश को, क्योंकि सुरेश का कंपैरिजन दोनों तरफ किया है इसीलिए। यस। ठीक है, सुरेश को यक सपोज करेंगे तो रमेश का क्या आएगा? पहले दिनेश का लिखना पड़ेगा। दिनेश सेव्स ट्वाइस एज मच एज सुरेश, तो इसका एक्स। 2x हो गया। ट्वाइस यस। बोला है ना, तो 2x। देन सुरेश, एंड सुरेश सेव्स 1.5। सुरेश को नहीं बेटा, यहाँ पे रमेश का x पकड़ना पड़ेगा ना आपको। Suresh shows 1.5 times as much as Ramesh. हाँ तो पर रमेश को आपको ये सपोज करना पड़ेगा। पर के इसमें तो रमेश को नहीं कंपेयर किया है ना। कहाँ पे? ऊपर का कोई नहीं ना लेना देना, आपको क्या निकालना आता है? यहाँ पे रमेश अगर यक्स सपोज किया तो सुरेश का निकल में आएगा 2x। देन सुरेश का 2x नहीं, सुरेश का कितना आएगा? सेव्स 1 1.5 टाइम्स as much as Ramesh.
अच्छा, पहले आपके जैसे निकालेंगे, फिर मेरा जैसा टेक्निक है वैसे मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको, ठीक है? ओके टीचर, वैसे भी मेरा एक गलत हुआ था, जमा नहीं था मुझे। चलिए, तो इसीलिए मुझे क्लिक हो गया कि ऐसा आप गलत बता रहे हो करके। ठीक है, तो आपका गलत है बेटा, आपने जो सपोज किया है वो गलत किया है। यहाँ पे अगर आप रमेश को यक्स सपोज करोगे तो आपको सुरेश का जो है इक्वेशन वो निकालने के लिए आएगा। देखिए, सुरेश सेव्स 1.5 यानी कि 1/2। 1/2x, ओके, 1/2x। अब आपको सुरेश का जो है इक्वेशन मालूम हो चुका है, तो दिनेश का आप निकाल सकते हो ना। दिनेश सेव्स ट्वाइस एज मच एज सुरेश, तो इसका दुगना वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट 1, और ब्रैकेट भी नहीं लिखना तो मल्टीप्लीकेशन का साइन दीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे 1.5 कीजिए, चलेगा, और यहाँ पे 1.5, आपकी जैसी मर्जी। जैसे आपको 1/5। ले सकते हैं, या तो डेसिमल में लिखना है तो लिख सकते हैं। तो 1.5 लिख के देखेंगे, ठीक है? चलेगा कि नहीं? यस। दौड़ेगा? ठीक है, चलिए, तो लीजिए 2x प्लस x कितना आएगा? 3x। नहीं, यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पे 1.5x है। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पहले हमें करनी पड़ेगी, तो 1.5 इंटू 2, व्हाट विल गेट हियर? 3x, ठीक है? यस 3x तो यहाँ प्लस पे 1/5। 1 यस, तो यहाँ पे आप कीजिए 4x 5x 5.5x आएगा। 5.5। 3 1 कितना होगा? 4, एंड यहाँ पे 5, और यहाँ पे 0.5 यस। है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे 5.5x आएगा इज इक्वल टू 2750। ओके, हर एक स्टेप में आपको यहाँ पे क्लियर करवा रही हूँ, हर एक स्टेप, एक एक स्टेप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू निकालना है, निकालिए वैल्यू 2750 डिवाइडेड बाय 5.5। 1 डेसिमल प्लेस आपको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर का भी 1 डेसिमल प्लेस, और डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, वैल्यू कौन सी आ गई यहाँ पे? 27,500, और डिनोमिनेटर में 55। 55। चलिए, 11 से कैंसिलेशन कीजिए, 11 5 जा 55। ओके। क्यों, आज नहीं है क्या मन? नहीं ठीक है कि नहीं मन आपका? है। चलिए, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 5 रहेगा, तो यहाँ पे 55 होगा। ठीक है, तो 11 5 55। 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, तो 500 क्या आ गया? x। आ गया। रमेश। ये कौन है? यहाँ पे रमेश है। रमेश का कुछ लेना देना नहीं है, किसका निकालने के लिए कहा है? सुरेश का। तो सुरेश कौन है? 1.5x। so divide multiply this 500 into 1.5, then you will get your final answer. Okay, तो 15 5 जा 75। ओके, आगे 2 0 7 आगे, बट 7। पॉइंट यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो योर फाइनल आंसर इज 750 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। यस, करेक्ट। तो समझ में आया? अब यस टीचर 2 मिनट। लिख के लीजिए, अच्छे से लिख के लीजिए। चलिए, अब जिसको भी बोलना है हैंड रेज करिए, आपका माइक ऑन किया जाएगा। हेलो मैम। चलिए, तनुष्का समझ में आया क्या? मैम आपने 2 into 1.5x क्यों लिया? क्यों लिया? तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस दिनेश द से, कौन सा मिस? यहां से पढ़िए। दिनेश was saves twice as much as the सुरेश। हाँ, तो सुरेश कौन था? 1.5x।
यस। इससे दुगना ये दिनेश का है बचत, ठीक है, सेविंग्स। तो इसलिए 2 इंटू 1.5x किया है मैंने, समझ में आया? यस। ओके, चलिए हर एक सेंटेंस अच्छे से पढ़िए, इससे आपको इक्वेशन अच्छे से पुट करने के लिए आएगा। यस। चलिए लिख के लीजिए। पीडीएफ अभी भी नहीं आई आपके पास आराध्या मनवर? पीडीएफ अनाउंसमेंट में भेजिए बच्चों, वहां पे देख लीजिए, ठीक है? चलिए हो गया लिख के? डन? यस। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। If a fruit seller sells 60 oranges at rupees 10 to 12 and sells them all at rupees 12 to 10, what is his profit or loss? बताइए अभी कैसे निकालोगे आप? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलिए अनुष्का। कितने ऑरेंजेस यहाँ पे खरीद लिए हैं? If a fruit seller sells 60 oranges, सेल्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 22, ठीक है? यस। 60, कितने ऑरेंजेस खरीद लिए हैं? 60, रुपीज 10 to 12, रुपीज 10 को कितने ऑरेंजेस खरीद लिए हैं? 12, ठीक है? यहाँ पे ऑरेंजेस की संख्या है, अभी यहाँ पे मैं आगे लिखूंगी, ठीक है? 60, वन मिनट, ओके। तो यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब यहाँ पे बाय किया है 10 रुपीज को 12 ऑरेंजेस, एंड सेल कैसे किया है? रुपीज 12 to 10, रुपीज 12 to 10। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे 10 into 5 किया, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 60 ऑरेंजेस की? 50 रुपीज होगी कि नहीं? 10 into 5, तो 10 5s are 50 because 12 5s are 60. Is it clear or not? अरे भाई कितना आसान है, आपको ऑरेंजेस यहाँ पे दिए हैं कि 60 ऑरेंजेस लिए हैं, तो अगर आपको ऑरेंजेस की संख्या भी उतनी लेनी पड़ेगी ना, तो 60 ऑरेंजेस कब आएंगे? 12 5 60 किया तो 10 5 किया तो आपका आंसर 50 आएगा, तो 50 रुपीज में 60 ऑरेंजेस आ रहे हैं उसको। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे देखिए, सेलिंग प्राइस निकालिए। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालिए, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखिए ये ऑरेंजेस की संख्या है, ठीक है? तो 10 6 करने से आपको क्या मिलेगा? 60। तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 72। चलिए सेलिंग प्राइस निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। नाउ वी विल फाइंड प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट्स फॉर्मूला? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 72 माइनस 50, then answer is 22 rupees, 22 profit is occurred in this transaction, okay? हाँ ना, आपको कुछ तो भी बोलना है, बोलिए हिरल। हिरल निनावे। Am I audible, ma'am? यस यस। चलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं हिरल? यस मैम, समझ में आया। ठीक है, चलिए हो गया लिख के? बोलिए। यस मैम। चलिए जिनको भी बोलना है हैंड रेज कर सकते हो, आप आंसर कर सकते हो, बता सकते हो। गायत्री, ईश्वरी, स्वरा, प्रणव, आरोही, तेजश्री, यशराज, ईशिता, वरद, कार्तिक, रुद्र, आदित्य।
How many times 4 and 0 occur in two digit number from 1 to 100 respectively? यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड आया तो 1 कितनी बार आता है वो आपको लिखना पड़ेगा पहले। यस मैम। देन 0 तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है। Yes. 4 कितनी बार आता है टू डिजिट नंबर में? 19 टाइम्स। और 0 कितने बार आता है? तो 9 टाइम्स। 10 9 जा 90 तो कितने बार आ रहा है? 9 टाइम्स आ रहा है कि नहीं? 10 का, Yes. 20 का, 30 का, 40 का, लाइक दिस। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द रेशियो ऑफ 24 kg टू 2400 मिलीग्राम। मैम तो रेशियो का स्क्रीन इज स्टैचू। हो जाएगा ठीक ठाक भी। यहाँ पे मैम रेशियो हो का गया। फॉर्मूला बताइए। रेशियो इज इक्वल टू ऑफ डिवाइडेड बाय 2। ऑफ डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ऑफ डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए, ये जो यूनिट है ये सेम है क्या? नो मैम। तो सेम करके लीजिए। फिर किलोग्राम का मिलीग्राम में कन्वर्जन करके लीजिए। यस मैम। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। तो देखिए किलो 24 किलो है ना? तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 0 लगाने पड़ेंगे। देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिलीग्राम। ओके। तो 24 into 1 2 3 4 5 6 divided by 2400 milligram. तो यहाँ पे 0 0 get cancel. 24 1 24. 24 1 24. So this is your final answer. 10,000 Yes मैम। as to 1. मैम why 1 is come? रेशो लिख रहे हो ना आप, तो रेशो में डिनोमिनेटर का 1 आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर न्यूमरेटर में 1 आया है तो 1:10,000 ऐसा करना पड़ेगा था आपको। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में 10,000 है तो पहले 10,000 ही आएगा, देन इज टू 1। ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन किस तरीके से है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यू अंडरस्टूड इट और नॉट? Yes ma'am, I understood. ठीक है। चलिए, in this way we completed our solution of होता मैमला तू म्हणली ना 22 टेस्ट सीरीज नंबर 22। मैथ्स का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है हमारा आज का। चलिए 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 तो पेपर सॉल्व करते वक्त अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 टाइम्स रीड कीजिए एंड देन सॉल्यूशन निकाल लीजिए आपका। समझ रहे हो सब? इजी आएगा बेटा, डोंट वरी। प्रैक्टिस 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 ही कीजिए। अब जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें प्रैक्टिस ही करिए, बिकॉज 12 तारीख का जो डे है वो आपको साइलेंट आपको उस दिन रहना है। ठीक है। बोलिए देवांश। मैम ऑडिबल? यस मैम मुझे एक डाउट था, टेस्ट पेपर में का था नवोदय के। बोलिए ना। Surit left his house at
9 a.m. to meet his uncle. He walked for 10 minutes. Travel in bus. कितना इजी है वो, सिर्फ काउंटिंग का है, सिर्फ काउंट करना है वहां पे आपको। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। So Surit left his home at 9 a.m. and meet his uncle. He walked for 10 minutes. Travel in bus for 1 hour 5 minutes and स्लो स्लो स्लो, वैल्यूज तो लिखने दीजिए। 10 मिनट्स क्या किया है उसने, वॉक किया है, walk ठीक किया है। है. हाँ, फिर बस में ट्रेवल किया है 1 hour 5 minutes 5 मिनट्स, हाँ बस, and then walk for 15 minutes हाँ to reach his uncle's home. हाँ He stayed there for 3 hours हाँ 20 minutes and reached his home at 3:30. 20 मिनट स्टे किया है ना। हाँ 3 hours 30 minutes. फिर और वो अपने घर 3 hours 30 minutes है, टीचर 20 दिया. मैम 3 hour 20 मिनट तक वो रुका और उसने अपने घर वो 3 hour 30 मिनट पे पहुंचा. कैसे बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, परेशान कर रहे हो उस अंकल को और सुरेश को। देखिए अच्छे से बताइए क्वेश्चन, चलिए हाँ फिर से पढ़िए। Suresh left his home at 9 a.m. to meet his uncle. He walked for 10 minutes. Travel in bus for 1 hour 5 minutes and then walk for 15 minutes to reach his uncle's house. He stayed there for 3 hours 20 minutes. 20 और 30? 20. मैम उसने स्टे किया 3 hour 20 मिनट तक और उसके घर पे पहुंचा 3 hour 30 मिनट पे. ऐसा है 10 मिनट, खाली 10 मिनट में वो उसके घर पहुंचा है वो। How much time did he take on his returning journey? और मैम इधर ना इन्होंने करेक्ट आंसर 1 hour 40 मिनट दिया है. तो पर मैम जितना उसको आने को लगा उतना जाने को भी लगेगा ना, तो मैम 1 hour 30 मिनट होगा उसका आंसर. 1 hour 30 मिनट उसको कैसे लगा है? मैम ये देखो 1 hour तो उसको लगा और फिर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स की एडिशन करके 15 मिनट्स और 15 प्लस 15 30 मिनट्स. तो फिर उन्होंने 10 मिनट और बढ़ा डाले. नहीं, आपका यहाँ पे कुछ तो भी, ये मुझे जो पहुंचने वाला टाइम है ना 3 hours 30 minutes, ये सही नहीं लग रहा है। ये आप करेक्ट बता रहे हो क्या? मैम करेक्ट बता रहा हूँ ना. पीएम को पूछा है. पीएम को पूछा मैम वो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 hour and 40 minutes बता रहे हैं क्या वो आंसर? हाँ मैम, क्योंकि मैम मेरे को लगता है कि 20 और 30 का गैप ऐसे ही नहीं दिया होगा उन्होंने. तो फिर वो 10 मिनट्स उधर से चैट कर रहे होगे शायद. नहीं 1 hour यहाँ पे स्टे किया है उसने, ठीक है, और पहुंच चुका है 3 बजे 30 मिनट्स को, है ना? मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन सही है क्या रॉन्ग है मुझे देखना। नवनीत का क्वेश्चन है ना ये? मम्मी साहब, कैन आई टेल मैम क्वेश्चन? हाँ बताइए, अगर बुक है आपके पास तो बुक में का ही पढ़िए। हाँ. Suresh left his home at 9 a.m. to meet his uncles. He walked for 10 minutes, travel in a bus for 1 hour and 5 minutes, and then walk for 15 minutes
to reach his uncle's home. He stayed there for 3 hours and 20 minutes and reached his home at 3:30 p.m. हाँ, तो देखिए यहाँ पे उसने स्टे किया है इतनी देर, ठीक है, 3 hours 20 minutes एंड रीच किया है 3 hours 30 minutes को. देन व्हाट इज क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम डिड ही टेक ऑन द रिटर्न जर्नी. हाउ मच टाइम डिड ही टेक, तो करेक्ट है ना. यहाँ पे आपको काउंट कितनी देर लगी है उसके अंकल से घर से उसके आने तक, उसके घर के आने तक, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 3 hours 20 minutes उसने स्टे किया है, राइट. हाँ मैम. तो स्टे करने हुए जो मिनट से हमें काउंट नहीं करने, उसको घर के जाने के लिए 10 minutes लगा है. हाँ मैम. तो ये 10 minutes आपको यहाँ पे ऐड करने हैं ना इस सब जर्नी में. ये 9 to 10 1 hour 9 to 10 यानी कि 10 minutes, ठीक है. यहाँ के 1 hour 5 minutes यानी कि 1 hour 15 हो गए बेटा. हाँ मैम. और 15 और 15 30. 15 और 15 30, so 130 एंड देन यहाँ के 10 minutes, तो कितने हो चुके हैं 1 hour 40 minutes. तो यही आंसर आएगा ना. हाँ मैम. वही आंसर आएगा. पूरा जर्नी में कितना टाइम लगा उसे, वही तो उन्होंने पूछा है हमें. पूरे जर्नी में मैम उन्होंने सिर्फ रिटर्न टाइम का टाइम पूछा है. रिटर्न यानी कि वो उसको रिटर्न आने में कितना देर लगी, यही तो पूछा है ना उन्होंने. हाँ, पर मैम मेरा डाउट ये है कि वो जाने के लिए इतना लगा तो आने के लिए इतना क्यों लगा कम, ऐसा ही ना. हाँ ना मैम. 10 minutes कहाँ से है? तो वो क्वेश्चन ही है ना. क्वेश्चन उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के पूछा है आपको निकालने के लिए आता है कि नहीं करके. अच्छा. वही तो टेक्निक होती है. और मैम मेरे पास और एक है. बोलिए. A shopkeeper buys at a rate of 5 toffees for a rupee and sells at the rate of 4 toffees for a rupee. The number of toffees sold, so as he earned a profit of 125 rupees is. फिर से पढ़िए. और शॉपकीपर मैम उसने बाय किया 5 टॉफीज पर रूपी और सेलिंग प्राइस है उसकी 1 टॉफी 4 टॉफी पर रूपी. हाँ. So as to earn a profit of 125 is. तो यहाँ पे देखिए 5 टॉफीज 1 रुपीज को, यानी कि 1 टॉफीज कितने को मिल चुकी है उसे. फिर मैम उसको 1 टॉफी 0.20 में 0.20 पैसे. करेक्ट. उन्होंने टोटल टॉफीज पूछी और यहाँ पे देखिए बाय किया है 0.20 में और सेल कितने को किया है 0.25 में. हाँ. 25 पैसे को सेल किया है. तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, एक टॉफी का प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपीज 5 पैसे 5 पैसे. देखिए 0.25 0.20 इसका गैप कितना है 5. 0.05 पैसे, नॉट 0.5. समझ में आया. डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना होगा आपको बेटा. हाँ. अब ये प्रॉफिट आया है तो यूनिटरी मेथड से निकालिए. 1 टॉफी के लिए कितना प्रॉफिट है 0.005. रुपीज के नीचे रुपीज आना चाहिए, टॉफीज के नीचे टॉफीज. तो 125 डिवाइडेड बाय 0.05. तो 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस राइट में जाएगा. तो यहाँ पे देखिए 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे. तो यहाँ पे 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 0 0 5 0 0. So final answer is 2500. समझ गए.
उन्होंने राइट आंसर रिवाइज दिया है। तो यही चाह रहा है ना फिर। थैंक चलिए, यू। वेलकम वेलकम। चलिए, ये जो क्या बोलते हैं, नवनीत का क्वेश्चन सेट मैंने आपको दिवाली होने के बाद ही सॉल्व करने के लिए कहा था। उसी वक्त डाउट आपके आने चाहिए थे, बट जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आ रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में स्मैन परफेक्ट। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।